श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। अतिथि को देकर दाना, व्रत पातिल सौख्य निधाना। ग्रह ग्रामादिक परिमाणा, देशावकाश में माना। ये 12 व्रत निर्दोषे, वह व्रती गुणों को पोसे। गुण श्रेणी प्रतिपल सारे, कर मन की लड़ियां डारे। यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का आगे पढ़ेंगे। छठी ढाल में श्रावकों के व्रतों का वर्णन, एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने की कला और एक गृहस्थ को अच्छा जीवन जीने की विधि बताने के लिए यह उपदेश दिया जाता है। तीर्थंकरों का यह उपदेश सामान्य गृहस्थों के लिए, जो संसार में सब तरह के कार्य करते हैं, गृह में रहते हुए भी, परिवार का पालन करते हुए भी, अनेक तरह के व्यापार आदि करते हुए भी, जो संसार में अपना जीवन चलाते हैं और जीवन चलाने के साथ साथ जिन्हें कुछ कुछ इस मनुष्य जीवन की सार्थकता का भान होने लगे और ये अपने मनुष्य जीवन को भी साथ साथ में सार्थक बना लें, इसी हेतु तीर्थंकरों ने बड़े करुणा भाव से यह गृहस्थों के लिए ही उपदेश दिए, जिसे गृहस्थ धर्म कहा जाता है, सागार धर्म कहा जाता है। एक व्यक्ति अगर इन व्रतों के अनुसार संयम को धारण करते हुए इन व्रतों के अनुसार अगर चलता है, तो वह जीवन में कभी दुखी तो होगा ही नहीं, किंतु दुखों को जीतता चला जाएगा। एक सदगृहस्थ के लिए कल कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता उसे धन की होती है, और धन कमाने के लिए मना नहीं किया गया है, क्योंकि धन के बिना ना आपके घर में भोजन होगा, ना आपके घर में पुत्र पुत्रियां होंगे, ना पत्नी का निर्वाह होगा, न कोई भी आपका समाज में काम बन सकेगा। इसलिए धनिक होना जरूरी है, धन होना जरूरी है, लेकिन हमेशा आचार्यों ने यही कहा है कि कोई भी कार्य करें उसे अहिंसा की दृष्टि सामने रख करके करें। धन का उपार्जन भी न्यायोचित तरीकों से हो, धन के उपार्जन में भी हिंसा न हो, और धन भी अगर अच्छे ढंग से शुद्ध तरीके से आता है तो उसी धन में से जो धन बचता है वह धन धर्म के कार्य में जब लगता है तो वह बहुत अधिक पुण्य देने वाला बन जाता है, आत्मा को पवित्र करने वाला बन जाता है। जब यह धन आदि के माध्यम से जीवन चलता है तो जीवन, कल जैसे आपको कहा था कि धन भी प्राण है और अन्न भी प्राण है। क्यों है प्राण? क्योंकि जो हमें प्राण मिले हैं उन प्राणों का अगर कोई सहयोगी है तो वह अन्न होता है। अन्न ही हमारी शरीर का प्राण है, और इसी के माध्यम से हमें जो प्राण मिले हैं वो बने रहते हैं, जीवित रहते हैं। हम अन्न खाना जरूरी है, और ये अन्न आता है धन के माध्यम से। तो आप देखें कि ये कितना
एक पवित्र परंपरा के तहत हमको बताया गया कि अगर धन के साधन पवित्र हैं तो अन्न भी हमारा पवित्र होगा, अन्न अगर पवित्र होगा तो हमारा तन भी पवित्र होगा, और तन पवित्र होगा तो हमारा मन भी पवित्र होगा, और इसी से हम अपनी आत्मा की पवित्रता का अनुष्ठान कर पाएंगे। ये पवित्रता का व्याख्यान इस तरह की एक क्रमिक परंपरा के माध्यम से जब चलता है तो धन के बाद में बात आती है भोजन की। यहां जैसे ही ढाल प्रारंभ होती है, छठी ढाल में तो सबसे पहले क्या लिखा? जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रतधारी। मधुमास मद्य नहीं खावे, वैराग्य भावना भावे। ये कहा जा रहा है एक सामान्य गृहस्थ के लिए, जो एक सिंपल जीवन जीता है। सिंपल का मतलब यह है कि जिसके लिए अभी कोई ज्यादा व्रतों को लेने का भाव नहीं आया, कोई ज्यादा अभी वो अपने जीवन में संयम का पालन नहीं कर सकता है, ऐसा एक सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन में इन नियमों को पालन करेगा तो वह एक सदगृहस्थ कहलाएगा। न्यायोचित ढंग से जो वह भोजन आदि की व्यवस्था अपने लिए करेगा, तो आचार्य कहते हैं कि उस भोजन व्यवस्था में कभी ये चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक विशिष्ट जीवन है। चार गतियों के जीवों में सबसे विशिष्ट जीवन मनुष्य का होता है, और मनुष्य के पास में अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से करने के लिए बहुत कुछ होता है। अन्य जीवों के पास में अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती, क्योंकि उनकी एक अपनी लिमिटेशन होती है और वो उसी लिमिट में काम कर पाते हैं जो उनके सामने उपस्थित होता है। मनुष्य के जीवन में विचार होता है, विवेक होता है, और उसके माध्यम से वह जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा चाहे तो अच्छा भी कर सकता है और बुरा चाहे तो बुरा ही कर सकता है। पशु के जीवन को देखें तो पशु के जीवन में यह संभव नहीं है। शेर अगर चाहे कि मैं घास खा के जी लूं तो नहीं जी पाएगा। चीता चाहे कि मैं फल खा के जी लूं तो नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो शरीर मिला है, उसका जो जीवन मिला है, वो जीवन उसे अपनी बंदिशों के साथ मिला है, और उसके लिए वह करना जरूरी है जो उसके जीवन के साथ चलता है, जो उसकी शुरुआत से ही उसके संस्कारों में डला है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने आचरण में बदलाव ला सकता है, अपनी बुद्धि में बदलाव ला सकता है, और विचार कर सकता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। यद्यपि पशु भी अगर समझदार हो जाए और उसे भी कोई समझाए, तो पुराणों में ऐसे भी कथानक मिलते हैं कि वो पशु भी समझ लेता है और वह भी उचित अनुचित का विचार करके उचित को अपनाता है, अनुचित को छोड़ देता है। मनुष्य के लिए यहां पर जब यह बात कही जाती है तो सबसे पहले बात आती है खाने पीने की, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा चिंता किसकी? खाने पीने की। और जैसे ही खाने पीने की बात आती है तो सबसे पहले तीर्थंकरों ने कहा, जैन आचार्यों ने कहा, खाने पीने का विचार अवश्य रखो। विचार रखोगे तो मनुष्य कहलाओगे, विचार नहीं होगा तो मनुष्य के जीवन में भी, मनुष्य का शरीर होते हुए भी वो जीवन पशुवत होगा। विचार क्या करना? जो चीजें खाने योग्य नहीं है उन्हें नहीं खाना, और जो चीजें खाने योग्य हैं उन्हें खाना। जो खाने योग्य होता है उसे भक्ष्य कहा जाता है। खाने योग्य है, भक्षण के योग्य है, उसे भक्ष्य कहा जाता है। जो खाने योग्य नहीं होता है उसे अभक्ष्य कहा जाता है। भक्ष्य का और अभक्ष्य का विचार रखना। दुनिया में बहुत सी चीजें होंगी, बहुत से लोग होंगे, लेकिन सबको देख करके आपको खाना पीना नहीं है। आपको अपने विचार से ज्ञान पूर्वक देख करके ये खाने पीने की कला सीखना है कि क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है।
तो अभक्ष जैसी बात आती है, अभक्ष क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कहा जाता है, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, आप एक सदाचार का, सभ्यता का जीवन जीना चाहते हैं, तो इस सभ्यता में आपके लिए ये 3 चीजें कभी नहीं खाना: मधु, मांस और मद्य। मधु माने शहद होता है, मांस तो सब लोग परिचित हैं, और मद्य माने शराब होती है। मादक पदार्थ होते हैं, नशीली चीजें होती हैं, उसमें केवल शराब ही नहीं आती, सब कुछ आ जाता है। शराब के साथ साथ गांजा, अफीम, चरस, तमाम तरह के और जो स्नैक्स आदि जो भी और ये पदार्थ आते हैं जिनके माध्यम से ये सब नशे उत्पन्न होते हैं, ये सब इसी मादक तत्व में आ जाता है, ये सभी इसी मद्य में आ जाता है। अब जब यह तीनों चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, तब आदमी के अंदर प्रश्न उत्पन्न होने लग जाता है, ऐसा क्यों? एक व्यक्ति वो होता है जो अपना कुलाचार समझ करके उसे मान लेता है कि भाई हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, उन कुलों में यह भोजन नहीं चलता, ऐसी चीजें नहीं पी जाती, ऐसी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। एक वह अपने आप मान करके चलता है। लेकिन एक स्थिति वह बनती है जब वह अपने सामने अनेक ऐसे लोगों को देखता है जो इस तरह का खान पान कर रहे हैं, तो व्यक्ति के मन में विचार आता है कि ये तो सब मजे से खा रहे हैं, ये तो सब कुछ पी रहे हैं, हमको क्यों मना किया जा रहा है, हमको क्यों नहीं खाने देने के लिए राजी किया जा रहा है। तो जब ये विचार सामने आता है, तब हमारे अंदर गुण दोषों का विचार उत्पन्न होना चाहिए कि इनमें क्या दोष हैं, इनसे क्या हानियां हैं, और ये हानियां अगर हमें पता हो तो हमारे अंदर खाने की इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं। अगर हम थोड़ी सी भी सभ्यता से विचार करें तो हम ये समझ सकते हैं कि मधु, मांस और मद्य तीनों चीजें सेव्य नहीं है, भक्ष्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? मधु यानी शहद, लोग इसको अच्छा मानते हैं। कहीं कहीं आयुर्वेद में भी इसको दवाई के साथ लेने को कहा जाता है। लेकिन यह जो शहद है, यह शहद मधुमक्खियों के उगाल से बनता है। मधुमक्खियां जगह जगह से वह पराग चूस करके लाती हैं और वो एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। वो उनके मुख से निकली हुई लार होती है, उनके मुख का थूक होता है, उनके मुख का उगाल होता है, वो शहद के रूप में सामने आ जाता है। जो विवेकी लोग हैं वो इसलिए इस मधु को नहीं खाते क्योंकि वो मधुमक्खियों का उगाल है। किसी जीव के मुंह से निकला हुआ कोई भी पदार्थ खाने योग्य नहीं होता, इसलिए इस मधु को नहीं खाया जाता। यह विवेक कहलाता है। तो जब हम इसके इस तरह से हानि देखें कि जब इसको निकाला जाता है तो अनेक मधुमक्खियों का वध होता है, छोटी छोटी मक्खियां उसमें मर भी जाती हैं, उनका घर बना हुआ होता है, उनके छत्ते बने हुए होते हैं, उन छत्तों को जलाया जाता है, उन्हें घर से बेघर किया जाता है, उन्हें उजाड़ा जाता है, तब जाकर के उस मधु का ग्रहण होता है, तब वह शहद बनता है। जिस कार्य में इतने जीवों को परेशानी हो, पीड़ा हो, हिंसा हो, उनका जीवन छूटे, ऐसे उस भोजन का, ऐसे किसी भी पदार्थ का हमारे लिए कोई भी उपयोग होना किसी भी तरह से वाजिब नहीं। ये गुण दोष का यदि विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो अपने आप अपने मन से ये भाव आ जाएगा कि नहीं, शहद खाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं आयुर्वेद में भी शहद को कहीं कोई वैद्य बताए भी, डॉक्टर कभी बताए भी, तो उसके लिए भी दूसरी चीज है। आप उसकी जगह पर गुड़ की चाशनी का उपयोग करें, खांड का उपयोग करें, वह मधु की तरह ही आपके लिए वह दवाई का काम करेगा और उसके माध्यम से आपके लिए वो जो दवाई दी गई है वो दवाई सेवन करने में आएगी, वो उतनी ही लाभप्रद होगी जितना मधु के साथ होती है। चीजों की जरूरत हम बनाते हैं, लेकिन अगर हम विचार के साथ चलें
तो एक सदगृहस्थ के अंदर अगर कषायों की मंदता रहती है, रागादि की हीनता रहती है, तो ये चीजें उसे कभी अच्छी लगती ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस विषय में कभी कोई तर्क उपस्थित करना भी उचित नहीं लगता। अपने आप मन में आता है भाई ये तो सब गंदी चीजें हैं, क्यों खाना। लेकिन जब ये राग की अधिकता बढ़ जाती है भीतर से, तब सब कुछ खाने की आदत आ जाती है। अगर हम इसमें अपने मन के भावों को देखें तो आचार्य कहते हैं राग की तीव्रता होने पर आदमी सब खा लेता है, और राग की मंदता होती है तब ये विचार करता है क्या खाना क्या नहीं खाना। जो राग की तीव्रता है ये भाव हिंसा है, और जो हम बाहरी चीजों की हिंसा करके ले रहे हैं वो द्रव्य हिंसा है। तो हिंसा यहां से शुरू होती है कि अगर हमारे अंदर भावों में राग की इतनी तीव्रता है कि हमें अनुचित भी, अयोग्य भी, अभक्ष्य भी खाने में अच्छा लगे, तो वह हमारे अंदर की कषायों की राग की तीव्रता के कारण से वो हमारे लिए भाव हिंसा के साथ साथ द्रव्य हिंसा का भी कारण बन जाता है। इसलिए मधु है, मांस है। अब ये मांस जैसी चीज अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी सहृदय जिसको बोलते हैं, जिसके पास कोई थोड़ा सा हृदय हो, हृदय का मतलब समझते हो? आप कहोगे हृदय तो सबके पास होता है, लेकिन साहित्य में सहृदय व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसके पास दूसरों की भावनाएं समझने का हृदय हो, दूसरों के लिए भी अच्छा विचार करने का, पर के लिए भी उपकार करने का जिसके अंदर हृदय होता है, उसे सहृदय बंधु कहते हैं, सहृदयी जीव कहते हैं। थोड़ा सा भी जिसके अंदर दया भाव हो, थोड़ी सी भी जिसके परिणामों में निर्मलता हो, तो वो अपने आप ये सोच सकता है मांस जैसी दुनिया में कोई घृणित वस्तु नहीं है, गंदी वस्तु नहीं है, जिसका नाम लेते ही सज्जनों के हृदय में अपने आप ऐसी घृणा उत्पन्न होती है कि अगर कोई भोजन भी कर रहे हो तो उस समय पर कोई उसका नाम भी ले दे तो भोजन करना छोड़ दे। एक वो स्तर के लोग हैं, और वो स्तर के लोग गृहस्थ भी होते हैं और साधु भी होते हैं, जिसे कहते हैं भोजन का अंतराय कर देते हैं। मांस का नाम सुन लिया, हड्डी का नाम सुन लिया, खून का नाम सुन लिया, तो इसका नाम सुनने से भी अंतराय हो जाता है। इसलिए कभी भी जो भोजन किया जाता है उस भोजन करते समय पर इन घृणित वस्तुओं का, अपवित्र पदार्थों का कभी नाम भी नहीं बोला जाता। एक तरफ तो ये ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप उनके मन में इन पदार्थों से विरक्ति होती है। आपको नहीं समझा रहा हूं, जो आप यहां बैठे हो, आप तो लगता है कि आप इन चीजों से दूर हो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ियां हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आज का जो कल्चर चल रहा है हर जगह पर होटलों में जाकर के भोजन करने का, तो वहां पर ये चीजें इस रूप में मिलती हैं कि उन्हें देख करके आपको घृणा ही ना लगे। इतने उसमें मसाले, इतने उसमें फ्लेवर होते हैं कि उसे देख करके किसी के मन में बात आए ही नहीं कि यह भी कोई घृणित वस्तु हो सकती है। तो उन बच्चों के लिए, उस आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे सामने खड़ी हैं, इन्हें इस बात की घृणा उत्पन्न हो कि मांस कभी भी खाने योग्य चीज नहीं होती। पहले तो मन के अंदर यह संकल्प हो, मन में इस तरह का विचार हो, और यह विचार तभी होगा जब हमारे अंदर अंतरंग में राग आदि की कमी होगी। जब राग तीव्र होता है, लोभ कसाय तीव्र होती है, तो जो मिल जाए सब खाने को मन करता है। लोभ की मंदता होने पर, राग की कमी होने पर यह खाने के लिए भक्ष का विचार आता है। और जब इस तरह का विचार आता है तो फिर जो उसके साथ में रहने वाले दूसरे लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, मांस खाने में क्या नुकसान है, क्या हानि है। तो बच्चे उन्हें समझा नहीं पाते। अगर कहते हैं
कि मांस खाने में जीवों का वध होता है, तो वो कहते हैं वनस्पति में भी जीवों का वध होता है। आप वनस्पति खाते हैं, उसमें भी जीवों का वध होता है। बच्चों से कहा जाए कि मांस खाने से जीवों के लिए दुख होता है, उनकी प्राण हिंसा होती है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। पानी पियोगे तो, वनस्पति खाओगे तो उसमें भी प्राणियों की हिंसा होती है, उसमें भी प्राणियों का वध होता है। सामने वाला जब ये तर्क देता है तो ना बड़े बोल पाते हैं ना छोटे बोल पाते हैं। इन तर्कों का आपके पास में समुचित उत्तर होना चाहिए, समुचित ज्ञान होना चाहिए। हम हिंसा की तरफ बाद में जाएं, हम विचार पहले यह करें कि जो जो जीव है उस जीव का यह शरीर है, वह शरीर किसी भी तरह से किसी भी रूप में हो सकता है। वह शरीर मांस के रूप में भी हो सकता है, वह शरीर वनस्पति के रूप में भी हो सकता है। जीव का शरीर है, लेकिन जीव का शरीर खाने योग्य हो या हर शरीर मांस युक्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तर्क दिया जाता है जो जो प्राणियों का शरीर है वो खाया जाता है, वो चाहे वनस्पति के रूप में हो चाहे मांस के रूप में हो। प्राणियों का शरीर खाने योग्य नहीं होता और हर प्राणी का शरीर एक जैसा भी नहीं होता। जीवों का जो शरीर है जिसे हम प्राणिज कहते हैं, वह प्राणियों का जो शरीर है वह शरीर दोनों रूपों में है। एक इंद्रिय जीव के भी शरीर हैं और पंचेंद्रिय चतुरेंद्रिय जीव के भी शरीर हैं। कुछ जीवों के शरीर मांस युक्त हैं और कुछ जीवों के शरीर मांस से रहित हैं। जो जो शरीर हैं वो सभी भक्ष्य हैं या खाने योग्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें आपको विचार करना पड़ेगा। जो जो शरीर है वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन खाने योग्य जो होगा वो कहीं ना कहीं वह प्राणियों का वध के माध्यम से उत्पन्न हुआ वह शरीर होगा, वह खाने योग्य होगा। लेकिन जो जो खाने योग्य है वो सारा का सारा शरीर नहीं हो सकता। वनस्पति भी शरीर है प्राणियों का और मांस भी शरीर है प्राणियों का, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपसे कहा जाए आम का वृक्ष। अब आपसे कहा जाए कि जो जो वृक्ष है वो आम होता है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो जो आम होगा वो वृक्ष अवश्य होगा। इसी तरह से जो जो खाने योग्य होगा वो सारा का सारा प्राणियों का शरीर होगा, ये ठीक है। लेकिन जो जो प्राणियों का शरीर होगा वो सभी खाने योग्य होगा, ये ठीक नहीं होगा। ये विचार व्याप्ति के माध्यम से आता है कि हम जो सोच रहे हैं वो एक तरफा सोच रहे हैं। और एक तरफा सोच क्या होती है? उनने कह दिया जो कुछ भी इस धरती पर है सब प्राणियों के वध से आता है, और जो कुछ भी प्राणियों का वध होता है वह सब उनके शरीर के वध से होता है। इसलिए जो कुछ भी खाने योग्य है वह सब प्राणियों के शरीर से, उनके वध से ही खाने का काम चलता है। ये व्याप्ति, ये तर्क गलत हो जाता है, ये आर्ग्यूमेंट गलत हो जाता है। जो जो खाने योग्य होता है वह सब प्राणियों के वध से उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जो जो शरीर होते हैं वो सारे के सारे शरीर खाने योग्य नहीं होते हैं। वृक्ष अनेक तरह के होते हैं, सभी वृक्षों के फल खाने योग्य नहीं होते हैं। सभी वृक्षों की जड़ें खाने योग्य नहीं होती हैं। कुछ वृक्ष शाकाहार भी होते हैं और कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो अमृत रूप आहार देते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो विष रूप आहार देते हैं, जिनसे विष उत्पन्न होता है। आप धतूरा खा लोगे, उस पौधे का सेवन कर लोगे, मर जाओगे। आप कहो जो जो पेड़ पौधे हैं, जो जो वृक्ष हैं सब खाने योग्य हैं, सब खाने योग्य नहीं होते।
विवेक हर जगह पर लगाया जाता है, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। हर वृक्ष आम नहीं हो सकता है, लेकिन आम जो भी होगा वो वृक्ष होगा। इसी तरह से हर शरीर खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन खाने योग्य जो होगा वो किसी ना किसी जीव का शरीर होगा। वह एक इंद्रिय जीव का शरीर होगा तो वनस्पति के रूप में होगा, वह सेवनीय होगा क्योंकि उसमें मांस नहीं होता है, उसमें रक्त नहीं होता है, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। लेकिन जो बड़े जीवों का शरीर होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों के शरीर में मांस होता है, रक्त होता है, हड्डियां होती हैं, इसलिए वो सेवनीय नहीं होता, वह खाने योग्य नहीं होता। तर्क को अगर हम तर्क की तरह से समझें और अगर हम समझा पाएं तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। इस तर्क को कि जो जो शरीर हैं या जो जो जीव के वध हैं वही सब भोजन के द्वारा हमारे लिए खाने में आते हैं, यह तर्क उचित नहीं है। किंतु जो जो खाने योग्य होते हैं वही हमारे लिए भोजन के योग्य होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसी वनस्पतियां होती हैं, अन्यथा जो मांस आदि होते हैं उनमें जीवों का जो वध होता है, उनका जो शरीर होता है, उनके शरीर में रक्त, मांस, अस्थियां जो होती हैं, ये खाने योग्य चीजें नहीं है, ये सब घृणित वस्तुएं हैं, ये सब अपवित्र पदार्थ हैं। वनस्पति अपवित्र नहीं है, शरीर अपवित्र है। जो जो जीव का शरीर है वो सब अपवित्र है, ऐसा भी नहीं है। वनस्पतियां हैं, फल हैं, इनमें जीवों का यह शरीर होते हुए भी यह शरीर मांस, रक्त आदि के रूप में नहीं होता है, इसलिए यह अपवित्र नहीं होता। और जो गाय, बैल, भैंस, मनुष्य आदि के जो शरीर होते हैं, ये मांसल जो शरीर होते हैं, इनमें रक्त, हड्डियां आदि होती हैं, ये सब अपवित्र होते हैं, इसलिए इनको कभी भी खाया नहीं जाता, इनका सेवन नहीं किया जाता। ये विचार अगर आपको तर्क बुद्धि से भी समझ में आ जाए तो ये तर्क आपके लिए उपस्थित किया जाता है। जो जो शरीर हैं वो सब खाने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन जो जो खाने योग्य होते हैं वो किसी ना किसी जीव का शरीर होगा, ये मैं मानता हूं। इसी तरह से जो जो शरीर है वो सभी अपवित्र होते हैं, ऐसा नहीं है। किंतु जो जो अपवित्र है वो सब शरीर की वस्तुएं हैं, ये भी तर्क बिल्कुल सटीक है। और इस तरह से जब हमारे अंदर तर्क बुद्धि का एक तरह से विज्ञान उत्पन्न होता है तो इसी के माध्यम से हम दूसरों को भी समझा सकते हैं कि आप जो ये तर्क उपस्थित कर रहे हैं, ये तर्क इस रूप में समझना चाहिए कि जो जो हमारे सामने खाने योग्य चीजें हैं वो सारे के सारे शरीर हैं, लेकिन सारे के सारे शरीर खाने योग्य नहीं होते हैं। ये विचार, ये तर्क अगर आपकी समझ में आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि वनस्पति में और पशु के मांस में क्या अंतर है। हम हिंसा की बात तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि हिंसा तो किसी को नहीं दिख रही है। जो लोग कुतर्क करने बैठे हैं वो कहते हैं भाई फर्क क्या पड़ रहा है, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा हो रही है, पंचेंद्रिय जीव की भी हिंसा हो रही है। आज हम हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम शरीर की व्याप्ति घटित कर रहे हैं, शरीर में तर्क बुद्धि लगाते हैं। इसी तर्क बुद्धि को आगे हम किसी भी चीज में लगा सकते हैं। जैसे स्त्री है, आपके घर में मां भी है, आपकी अपनी पत्नी भी है, दोनों क्या है? स्त्री है। अब आप कहो कि जो जो स्त्री है वो भोग्य है, ये तर्क उचित होगा क्या? बोलो, नहीं होगा ना। किंतु जो जो भोग्य होगी वो स्त्री होगी। नहीं समझ में आया? ये तर्क समझना चाहिए, ये लॉजिक कहलाते हैं। अगर इस तर्क को आप समझ लोगे तभी आप दूसरों को समझा पाओगे। जो जो स्त्री है वो भोग्य है क्या? ऐसा होगा तब तो फिर मां बहन का कोई व्यापार, कोई व्यवहार बन ही नहीं पाएगा। लेकिन जो जो भोग्या होती है वो स्त्री होती है। पत्नी भोग्या है, पत्नी स्त्री है,
स्त्री का भोग होने से यह नहीं हो जाता कि सारी स्त्रियां भोग योग्य हो गईं। जो जो स्त्री है वो भोग्य नहीं है, लेकिन जो जो भोग्य है वो स्त्री है। इसी तरह से जो जो खाने योग्य है वो सारे के सारे शरीर नहीं है, लेकिन जो जो शरीर है वो सभी खाने योग्य हों ये कोई जरूरी नहीं है। हमें यह तर्क बुद्धि अपने अंदर लगा करके चलना चाहिए, और इसी तर्क बुद्धि से आज हम दूसरों को कुछ समझा पाएंगे। अगर उनके अंदर यह तर्क आता है, जिसे आर्गुमेंट कहते हैं, ये अगर बच्चों के अंदर बच्चों में दिया जाता है और इसी तरह का तर्क जब उपस्थित किया जाता है, तो उस तर्क को भी दूसरे तर्क के माध्यम से अगर उसका प्रत्युत्तर देना बच्चे सीखेंगे, तब जाकर के वो अपने आप को भी बचा पाएंगे और उनको भी समझा पाएंगे। ये मांस एक ऐसी चीज है जिसका चलन आज बहुत बढ़ गया है। अंडा है, मांस है। आज जिन्हें हम घर में पहले अच्छे बच्चे समझते थे, अच्छे कुल के लोग समझते थे, पवित्र कुल के लोग समझते थे, आज वे पवित्र कुल के लोग भी, उच्च कुल के लोग भी ये सब मांसाहार कर रहे हैं। क्या जैन हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या राजपूत हो, पहले ये लोगों में कभी ये मांसाहार नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इन सब लोगों के अंदर ये मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो उनके लिए इस तरह का कुतर्क देते हैं, और उनके अंदर जो राग आदि की वृद्धि होती है तो उसके माध्यम से उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसके कारण से वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आचार्य कहते हैं ये मांस खाना तो दूर, मांस खाने का संकल्प भी, विचार भी मन में आना, ये बहुत पाप बंध का कारण है। इसी तरह से शराब है, वह पीना तो दूर, उसके पीने का विचार करना भी, उसका मन में संकल्प आना भी ये पाप बंध का कारण है। और उस पाप बंध के समय पर अगर आयु का बंध हो जाता है तो नरक और निगोध की यात्रा निश्चित है। एक बहुत बड़ी घटना एक कथानक के रूप में पुराण ग्रंथों में मिलती है। एक राजा की घटना है। राजा शौरसेन राजा का एक चित्रण आता है। वह राजा मांस खाता नहीं था, लेकिन दूसरे लोगों को देख करके अनेक अनेक लोग और दूसरे दूसरे संप्रदाय के, जातियों के लोग मांस खा रहे हैं, ऐसा देख करके उसके अंदर यह विचार आने लगा कि मांस भी खाया जा सकता है। उस राजा की घटना से आप ये समझ सकते हो कि देखो संकल्प के माध्यम से कितना बड़ा पाप का बंध होता है। राजा ने मांस का त्याग किया, मांस नहीं खाता। राजा की प्रसिद्धि इसी रूप में है कि राजा मांस लोलुपी नहीं है, राजा शाकाहारी है। लेकिन लोगों को देखकर, अनेक संप्रदाय के लोगों को देखकर उसके मन में विचार आता है कि जब सब खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। सुन रहे हो आप लोग? कहां है आपका ध्यान? हम कहां फोकस कर रहे हैं? एक लोकापवाद से डरने वाले लोग होते हैं, सदाचार के अपवाद से डरने वाले लोग होते हैं कि हम डर के मारे भी बहुत सारी चीजें नहीं खाते, लेकिन मन उसमें लगा रह सकता है। यह भी हो सकता है। उस राजा के साथ यही विडंबना थी। पहले उसने मांस नहीं खाने का संकल्प लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो गए कि उसके मन में विचार आने लग गया, लेकिन लोकापवाद के कारण से उसने उसका सेवन नहीं किया। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये पहले तो नहीं खाता था, अब खाने लग गया। लोकापवाद के डर से वो मांस नहीं खा रहा है, लेकिन मन में उसके क्या है, ये खाने योग्य चीज है, ये खाया जा सकता है, लेकिन अब हमने नियम लिया है ये नहीं खाना। देखो कैसी घटना घटती है। उस राजा के यहां पर एक रसोइया था, और वह रसोइया भी मांस भक्षी था। राजा के लिए भी मांस बनाता था, लेकिन
वो अपने राज कार्य में इस तरह से घिरा रहता था कि उसे मांस खाने का अवसर नहीं मिलता। तब वो सोचता था कि कहीं कोई अवसर मिले तो हम उसको चुपके से बनवा करके चुपके से खा पाए। तो ना वो चुपके से बनवा पाता था और ना वो चुपके से खा पाता था। बनता तो था लेकिन खाए कैसे, उसके लिए चारों ओर लोग लगे रहते थे, क्योंकि राजा कभी अकेला रह नहीं पाता। अब उसके मन में ये विचार चल रहा है, संकल्प चल रहा है, और उस संकल्प के कारण से उसका मन हमेशा उसमें लगा हुआ है कि मैं खा नहीं पा रहा हूं, लेकिन लोक अपवाद के कारण से मैं दूसरों के सामने नहीं खा पा रहा हूं, लेकिन ये खाने योग्य है, दूसरे लोग खा रहे हैं तो हमें भी खाना चाहिए। ये विचार उसके मन में चल रहा है। इधर जो रसोईया है, मांस बनाता था, कोई भी जीव मिल जाते हैं उनको मार करके मांस बना लेता। एक दिन उसने सांप का मांस बना दिया। वो खुद भी मांसाहारी था, खुद खा लिया उसने। उसका जहर उसके लिए चढ़ गया, वो मर गया। और वह उस जहर से जो मरण को प्राप्त हुआ, तो मर करके वह एक बहुत बड़ा मत्स्य बन गया, महामत्स्य जिसको बोलते हैं। बहुत बड़े समुद्र में बहुत बड़ा मत्स्य बन गया, बहुत बड़े आकार का, बहुत बड़ा जिसका मुंह है। इतना बड़ा महामत्स्य जो आपने कभी देखा ना हो। आपने मगरमच्छ देखे होंगे, लेकिन महामत्स्य भी इतने बड़े होते हैं कि वो मगरमच्छ को लील जाते हैं। ऐसा वो महामत्स्य बन गया। अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। मांसाहार का भाव रखता था, मांसाहार कहां मिलेगा, तो अब खा मांस जल के जीवों में उत्पन्न हो गया, बड़ी मछली बन गया। अब उसके मुंह में खूब मछलियां आती हैं, उसके मुंह में खूब मगरमच्छ आते हैं। अब वो वहां पर अपना मांसाहार कर रहा है। जैसे जीव परिणाम करता है, उसका जन्म उन्हीं जगहों पर होता है। अगर आपका जन्म अच्छे कुल में हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कभी मांस नहीं खाया था, आपने पूर्व जन्म में कभी अंडे नहीं खाए थे, आपने पूर्व जन्म में कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए आपको यह उच्च कुल की प्राप्ति हुई है। और अगर यह उच्च कुल में आकर के आप फिर ऐसे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब आपकी तैयारी मछली और मगरमच्छ बनने की हो रही है। उस राजा के लिए जब पता पड़ा कि हमारा रसोईया मर गया, अब राजा के मन में विचार आता है, अब मुझे मांस खिलाने वाला कोई दूसरा रसोईया है नहीं, और हम उससे कहेंगे तो बात आउट हो जाएगी। इसलिए वह राजा अपने मन में संकल्प बनाए रखा, उसने मांस नहीं खाया। राजा का मरण हुआ, और उस संकल्प के कारण से वह राजा मरण करके उसी महामत्स्य के कान में एक छोटा सा मत्स्य बन गया, जिसे तंदुल मत्स्य कहा जाता है। तंदुल माने चावल के बराबर उतने आकार वाला, वह उसके कान का कीड़ा बन गया। वो मछली के रूप में बना, वो कान की मछली बन गया। अब वो इतना बड़ा मत्स्य है और उसी के कान में जाकर के ये तंदुल मत्स्य बनता है। वह उसके कान का मैल खाता है और उसके कान में रह करके उसको देखता है। जो बड़ा मत्स्य है क्या देखता है, जब ये मुंह फाड़ता है ये बड़ा मत्स्य, तो इसके मुंह में बहुत सारी मछलियां आती हैं, मगरमच्छ आते हैं, लेकिन ये सोता रहता है और ये मुंह फाड़े केवल जो है खुला इसका मुंह रहता है, और इसके मुंह में इतने सारे जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, वो देख रहा है। कौन देख रहा है, बोलो? तंदुल मत्स्य देख रहा है। ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। मन में विचार जो चलते हैं उनसे भी पाप का बंध होता है, मन में जो संकल्प बने रहते हैं उनसे भी पाप का बंध होता है, और उस पाप के बंध से कैसे कैसे फल मिलते हैं ये आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। राजा ने मांस नहीं खाया, मांस का संकल्प उसके मन में चल रहा था, और उसके कारण से उसकी
पर्याय उसकी गति क्या बनी? वह उसी महामत्स्य के कान में तंदुल मत्स्य बन गया। अब वहां पर भी उसे खाने को नहीं मिल रहा है। देखो कर्म के फल, जैसा पूर्व जन्म में संकल्प है वैसा ही अगले जन्म में उसका फल है। संकल्प का ही हमारे अंदर फल मिलता है। अगर आप किसी भी डर के कारण से पाप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही जगहों पर उत्पन्न होंगे जहां पर आप डरते हुए फिर पाप नहीं कर पाएंगे। फिर भी वहां पर आप उत्पन्न होंगे, पाप आपके सामने होगा, आप पाप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहले भी बिना डर के पाप कर रहे थे, मन में केवल विचार कर रहे थे। फिर क्या करें? खुलेआम करें तो खुलेआम करो। तो जो खुलेआम कर रहे हैं उनके लिए वहां जन्म होगा जहां पर खुलेआम पाप चलते हैं। ये बता रहा हूं आपको, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यहां पर जो खुलेआम पाप कर रहे हैं तो वहीं पर उत्पन्न होंगे जिनके कुलों में खुलेआम कत्ल होते हैं, जिनके कुलों में खुलेआम मर्डर होते हैं, उनका उन्हीं घरों में जन्म होगा। जहां पर पुत्र पिता को मार देता है, भाई भाई का गला काट देता है, जहां पर किसी का कत्ल करना ऐसे ही समझा जाता है जैसे कोई सामान्य से किसी लकड़ी को तोड़ देना। ऐसे कुलों में जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि जिन्होंने खुलेआम इस जन्म में इस तरह से पाप किए, हिंसा की, वध किए, उनका जन्म ऐसे ही कुलों में मिलेगा। ये समझे, ये बहुत बड़ी कर्म फिलॉसफी है। यहां पर जो लोग दुराचार करते हैं, किसी भी तरह का मन में संकल्प रख करके अपने पाप की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वह लोग भी ऐसी जगहों पर उत्पन्न होते हैं, फिर उन्हें वहां पर बंदिशें मिलती हैं, वहां पर फिर वह अपने पाप की पूर्ति नहीं कर पाते। और जो लोग खुल करके पाप करते हैं वे फिर खुल करके ऐसी जगहों पर उत्पन्न होते हैं जहां पर हर तरह के पाप खुल करके चलते रहते हैं। ऐसे अनेक विदेशों में जो अनेक मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ये इन्हीं पापों के कारण से उत्पन्न होते हैं। ये कर्म सिद्धांत बताता है। देखो दोनों के विचारों में कितना अंतर है, इस फिलॉसफी को समझो। राजा मन में संकल्प करता रहा और उसके परिणाम स्वरूप वह मत्स्य बन गया, गति दुर्गति हो गई, लेकिन वहां पर भी वो अपने संकल्प के साथ ही जी रहा, अभी भी वहां पे वो खा नहीं पा रहा है। अब विचार क्या करता है? ये जो मत्स्य है ये कितना मूर्ख है, इसके मुंह में इतने सारे जीव आ रहे हैं, इतने सारे इसके लिए मछलियां आ रही हैं और ये यूं ही पड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह होता तो अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता, कितनी संतुष्टि मिलती। मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ये विचार आ गया, सुन रहे हो? ये तो एक दृष्टांत दिया जा रहा है। ये विचार आपको हर जगह लगाना है, हर पाप के साथ, हिंसा के साथ भी, झूठ के साथ भी, चोरी के साथ भी, कुशील के साथ भी, परिग्रह के साथ भी। अगर ये मन का संकल्प हमारा किसी कुशील से जुड़ा हुआ है, किसी परिग्रह से जुड़ा हुआ है, वो चीज आपके पास नहीं भी है, तो भी वह मन का संकल्प आपको पाप का बंध कराता है और उस पाप के बंध से भी दुर्गति होती है। यह इस दृष्टांत से समझने की चीज है। राजा उस मन के संकल्प के कारण से तंदुल मत्स्य बन गया। अब वहां पर दोनों देखो, मंत्री बड़ा मत्स्य बन गया जो बड़ा हिंसा करने वाला था, जिसने रसोईया, वह जिसने खुल करके हिंसा की वो रसोईया बड़ा मत्स्य बन गया, और वह राजा छोटा मत्स्य बन गया जो मन ही मन संकोच करके उस हिंसा को नहीं कर पाया, और उसके फल से वह वहां पर भी विचार ही कर रहा है। वैचारिक हिंसा चल रही है, कायिक हिंसा अभी उसके साथ नहीं हो पा रही है। यही आगे बता रहा हूं, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। जब उस मत्स्य का जीवन पूर्ण होता है तो जो महामत्स्य है वो तो हिंसा करता ही था, हिंसा से हिंसा के साधन और बढ़ गए, पाप से पाप और बढ़ा, और वह पाप जब उस महामत्स्य का और बढ़ गया, क्योंकि अब उसने और ज्यादा मछलियां और ज्यादा मगरमच्छ मार करके उसने भोजन किया, तो उसका पाप और बढ़ गया।
तो उस पाप के फल से अब जब उसका अगला जन्म होता है, कौन से नंबर का? 3 जन्मों की कथा समझ में आनी चाहिए आपको। समझ आ रहा है? रसोईया, महामत्स्य, और वहां पर उसका जो पाप और बढ़ा, इससे कहते हैं पाप से पाप बढ़ना। अब ये पाप का पाप बढ़ा तो अब उसके लिए अगला जन्म मिला, तो 7वें नरक में वह नारकी बनकर के वहां पर जन्म लिया। अब उसके दुख वहां पर उस महामत्स्य से अनंत गुने हैं। नारकी बनने का मतलब हर पल हर क्षण मार काट, खून खराबा, जितना गंदे से गंदा टॉर्चर करने का आपके दिमाग में माहौल हो सकता है, वो सब नरकों में होता है। उसे समझना हो तो तिलोई पंडिती पढ़ने के लिए दोपहर में आना, 3 बजे पढ़ते हैं अपन, स्वाध्याय करते हैं। नरकों में क्या होता है, नरकों में कैसे दुख होते हैं, तब पता पड़ता है कि यह नारकियों का जो दुख है, यह पंचेंद्रियों का सबसे बड़ा दुख है। एक इंद्रिय जीवों को भी वो दुख नहीं होता जो दुख नारकियों को होता है, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां की गर्मी सर्दी, वहां का शरीर, वहां की मार काट, हर क्षण वहां पर घानी में पेला जाना, शरीर के इतने टुकड़े कर देना, जैसे टुकड़े यहां पर कोई मनुष्यों के होते हैं, ऐसे टुकड़े वहां पर नारकी नारकियों के करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। और ऐसे ही लोग जाकर के वहां नारकी बनते हैं। देख रहे हो ना मनुष्यों में भी कैसे कैसे कृत्य होते हैं। एक लड़की का मर्डर हुआ, किस कुल के लोगों ने किया, कैसे लोगों ने किया, कितनी बार इन लड़कियों को समझाया जाता है कि हमेशा ध्यान रखो, ऐसे कुल के लोगों के साथ भी व्यवहार नहीं करो, दोस्ती मत बनाओ, उनसे फेसबुक के थ्रू भी किसी भी तरह का अपना परिचय मत बनाओ, जिनके कुलों में कत्ल करना, मार देना, मार काट करना, किसी भी जीव के लिए, जिनके लिए हमेशा कत्ल कर देना एक सामान्य बात है, उन्हें मनुष्यों को भी मारने में कुछ भी विशेष नहीं लगता। मरने को तो आदमी एक बार में मर जाता है, लेकिन आदमी की कसाएं देखो कि वह उसके 30-30, 35-35 टुकड़े कर करके उसके लिए कितना बुरा हाल करता है, ये अपनी कसायों को दिखा रहा है। वो ऐसे कसाई लोगों से भी, जिन कुलों में ऐसी कसाएं होती हैं और ऐसे कसाई खाने चलते हैं, और जिन कुलों में ऐसा मांस खाया जाता है, जब ये हिंदू संस्कृति में लोग जिए हुए लोग, जैन संस्कृति में जिए हुए लोग इन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और इन लोगों से अपना किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं मनुष्यता के नाते, मानवता के नाते, तो उसके दुष्परिणाम ये निकलते हैं। कितनी बार अपनी बेटियों को समझाते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए, इन लोगों के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव रखो ही नहीं। इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, इनके अंदर सहृदयता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो कत्ल करके मांस खाते हैं उनके अंदर कभी दया हो ही नहीं सकती है। मांस खाना ही जिनका धर्म है, उनके अंदर दूसरे प्राणियों को मारने में बिल्कुल भी सोच समझ नहीं हो सकती है। और यही परिणाम निकलता है जो सामने देखने को मिलता है। मां समझाती रही बेटी को, बेटी उससे अपना किसी भी तरह का व्यवहार मत बना, लेकिन बेटियां मानती कहां हैं। मां भी समझाते हैं, पिता भी समझाते हैं, कभी कभी हम भी समझाते हैं, जो समझाए वही उनके लिए बुरा बन जाता है। बेटियों के दिमाग इतने खराब हो चुके हैं, उन्हें मानवीयता दिखती है, उन्हें हर मनुष्य मनुष्य दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि यह मनुष्य, हर मनुष्य जिस खून के साथ पैदा हुआ है, उसके खून में जो चीज है वो उससे कभी छूटेगी नहीं। खून समझते हो ना, जिसके खून में जो डला है। शराबी के कुल में उत्पन्न हुआ होगा तो वो शराबी शराब थोड़ी देर के लिए किसी के कहने में आ जाएगा, छोड़ देगा। उसे किसी को अपने झांसे में लेना होगा तो छोड़ देगा, कहेगा मैं शराब नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। बेटियां इतनी भोली होती हैं, वो समझती हैं इसने मेरे लिए मांस छोड़ दिया, इसने मेरे लिए शराब पीना छोड़ दी, इसने मेरे लिए हिंसा करना छोड़ दी। वे समझती हैं इसने मेरे लिए इतना बड़ा समर्पण कर दिया, अब मैं इसके लिए नहीं समर्पित हूं तो ये क्या होगा, ये नाइंसाफी होगी।
उन्हें यह समझ में आता है। इन भोली बेटियों के अंदर जब तक यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा कि हम ऐसे लोगों से कभी अपनी मित्रता बनाए ही नहीं, जिनके खून में, जिनके कुल में इस तरह की चीजें हैं, तब तक उनका बचाव कभी हो नहीं सकता है। और आज देखने में आ रहा है हिंदू जाति की, जैन जाति की बेटियों का सबसे ज्यादा, जिसे हम कहते हैं अपहरण होना, सबसे ज्यादा उन्हें झांसे में लेना, सबसे ज्यादा उन्हें ऐसे धर्म में डाइवर्ट करना जिस धर्म में मांसाहार ही उनका धर्म है। हर पर्व में जीवों को मार करके, काट करके खाना ही जिनका धर्म है, उन कुलों में आज ये बेटियां चली जा रही हैं उन लड़कों के झांसे में आकर के, जो लड़के उन्हें फुसला लेते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद चल रही है, जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है, और समझ नहीं पा रहा कोई। दूसरी जगहों से ऐसे लड़कों को पैसे मिल रहे हैं लड़कियों के नाम पर। अगर हिंदू की लड़की ले लोगे तो 2 लाख मिलेंगे, जैन की लड़की पकड़ लोगे तो 3 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी। ये वहां पर पैसे मिलते हैं इस चीज के। और इन लड़कियों को समझ में नहीं आता, इन्हें दिखाई देता है वो भी तो एक मनुष्य है, समानता का व्यवहार करो, आप ये पार्शलिटी क्यों सिखाते हो। ये तब समझ में आता है जब अपनी इस तरह से हत्याएं होती हैं। मां समझाती रह गई लेकिन बेटी नहीं मानी। ऐसे कत्ल करने में भी, जिसको मरने के बाद आदमी एक बार मर जाता है, आदमी छोड़ देता है, उसका किसी ना किसी तरीके से, उसके सबका कहीं ना कहीं तरीके से उसका विनाश कर देता है। लेकिन जिस आदमी की कसाएं 1 टुकड़े नहीं, 2 टुकड़े नहीं, 35 टुकड़े करने के बाद जिस आदमी को चैन नहीं पड़ रहा, सोचो उनके अंदर कितनी कसाएं होती हैं। कहां जाएंगे मरने के बाद। नरकों में अगर दुख मिलते हैं और हम वहां कहते हैं कि वहां पर तिल तिल करे देह के खंड, तो ये इन्हीं तरह के पापों से वहां पर ये पाप भोगने को मिलते हैं। तब जाकर के समझ में आता है, जब यहां पर इतना पाप हो सकता है तो नरकों में तिल तिल करके देह के खंड हो जाएं तो बड़ी बात कौन सी है। यही बात हमें सिद्ध करती है कि नरक है, नरकों में दुख है। और जब इस तरह के दुख सामने आते हैं तो इसी तरह के पाप के फल से आते हैं। उस रसोइये को पाप का फल मिला, वह 7वें नरक में नारकी बना। और जो संगति जिसकी जैसी होती है, जिसके जिससे भाव जैसे जुड़े होते हैं, वो जीव जहां जाता है उसका साथी भी वहीं जाता है। वो तंदुल मत्स्य जो उसके कान में रहता था, उसके कान का मैल खाया करता था, जो केवल अपने मन में विचार करता था कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, मेरा इतना बड़ा मुंह हो जाता तो कितना अच्छा होता। वो अपने उस संकल्प के कारण से, केवल मन में उस विचार के कारण से उतने पाप का बंद कर लिया कि वह भी उसी 7वें नरक में जाकर के नारकी बनता है। वह राजा का जीव जो पहले तंदुल मत्स्य बना, वही जाकर के उस 7वें नरक में पुनः नारकी बनता है। अब वहां पर दोनों नारकी आपस में मिलते हैं। सुन रहे हो कैसे मिलते हैं? हैंडशेक करते हैं, क्या करते हैं? जय जिनेन्द्र करते हैं, क्या करते हैं? वहां पर भी वो नारकी जब मिलते हैं तो अपना थोड़ा अवधि ज्ञान वो भी लगाते हैं, और एक अवधि ज्ञान से उन्हें जब दूसरे के अंदर, दूसरे के बारे में पता पड़ जाता है, तो वह उस कुअवधि ज्ञान से भी ये जान लेते हैं कि हम कहां से आए। ये तो उनको भी अवधि ज्ञान से भी दिखाई देता है। जब उन्हें पता पड़ता है तो वो जो तंदुल मत्स्य वाला नारकी था वो भी वही है, और महामत्स्य वाला नारकी था वो भी वही है। तो वो जो महामत्स्य वाला नारकी था उसे अपने अवधि ज्ञान में दिखता है पिछली पर्याय, मैं तो बड़ा मत्स्य था, मैंने बहुत हिंसा की, मैं यहां पर मर करके आ गया, मुझे अपने पाप कर्म का फल मिल रहा है। लेकिन उसे अपने ज्ञान में वो तंदुल मत्स्य भी दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि ये जो सामने नारकी खड़ा है ये वही तंदुल मत्स्य। तो वो उससे पूछता है, भाई तू यहां कैसे आ गया? मैं तो यहां पहले से इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पाप किया, तूने तो कोई पाप किया नहीं,
तू कैसे आ गया यहां पर? तब वो कहता है, जो तुम करते थे वही करने का मैं विचार करता रहता था, मैं खोटे भाव करता रहता था, मैं दुर्ध्यान करता रहता था, मैं भाव हिंसा करता रहता था, और उसी का परिणाम है कि आज मुझे नारकी की पर्याय मिली है। जब वे दोनों नारकी इस तरह से एक दूसरे का परिचय पाते हैं तो भी उनके अंदर प्रेम नहीं आता, और वे फिर उस विभंग अवधि ज्ञान के माध्यम से, अब वो विभंग अवधि ज्ञान देखो कैसे काम करता है। एक तो ये काम कर गया कि मैं कहां से आया, या अवधि ज्ञान में जैसा दिखा वैसा उनने जान लिया, लेकिन अब वो कहते हैं तेरे कारण से मैं मरा, वो कहता है तेरे कारण से मेरे अंदर ऐसे भाव आए, वो कहता है तेरे कारण से मेरे अंदर ऐसे भाव आए, और वे दोनों नारकी फिर मारने काटने लगते हैं। ये विभंग अवधि ज्ञान का परिणाम है। जब उन नारकियों की यह परिणति हो गई तो आप समझें कि ऐसे लोग जो यहां पर मांस खाते हैं, इन्हें जन्म तो मिलेंगे अगले जन्म, लेकिन अगले जन्म में ये क्या बनेंगे? मछली खाने वाले मछली ही बनेंगे, मुर्गी खाने वाले मुर्गा खाने वाले मुर्गा मुर्गी ही बनेंगे, क्योंकि ये जिनको काट रहे हैं, जिनका पाप अपने ऊपर ले रहे हैं, उसी के फल से उन्हें वही बनना पड़ेगा, और फिर इनका वध वही जीव करेगा जिसका इन्होंने वध किया है, और ये परंपरा चलती रहती है। आज जो कसाई है वही कल अगले दिन अगले जन्म में वही वह पशु बनेगा, और वह पशु जिसको मारा गया है वो फिर कसाई बनेगा, वो कसाई फिर पशु बनेगा, और पशु कसाई बनेगा, और इस तरह से एक दूसरे को ये मारने की परंपरा, काटने की परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक बीच में आकर के आपको कोई समझाए नहीं, जब तक आपको कोई सदुपदेश न मिले, जब तक किसी भी व्यक्ति के मन में, अब पशु के मन में तो विचार आ नहीं सकता है, कसाई के मन में विचार आ सकता है, कसाई मनुष्य है, उसको समझाया जा सकता है। अगर मनुष्य की समझ में आ जाता है तो वह अपनी इस परंपरा से अपने को बाहर निकाल सकता है, अन्यथा उसका अगला जीवन, यही जीवन, सारे इसी तरह से ऐसे जीवों के जितने भी अंत होते हैं सब कत्ल के माध्यम से ही होते हैं, मर्डर के माध्यम से ही होते हैं। ऐसे जीव कभी सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये मद्य मांस मधु ये खाने योग्य चीजें नहीं है, क्योंकि इनसे अत्यधिक पाप का बंध होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।